मान लीजिएगा कि आपने सांसदी का चुनाव जीत रखा है और इसके बाद मुख्यमंत्री बनने की इच्छा हुई और तुरंत आपने एमएलए का चुनाव लड़कर चुनाव जीत लिया, तो अब क्या होगा? अब तो बड़ी समस्या कर दी। आप पहले सांसद थे और अभी आप विधायक का चुनाव भी जीत गए, या आप पहले विधायक थे और आपने सांसदी का चुनाव जीत लिया, तो अब क्या होने वाला है आपके साथ? आप किस सदन के सदस्य रहोगे? किस तरह से आपके पद को बचा के रखा जाए, इसके बारे में आर्टिकल नंबर 101 में दिया गया है। आइएगा पढ़ते हैं हिमांशु यादव के साथ राय स्मार्ट आर्टिकल की क्लास में। 1 से लेकर 395 तक के सारे आर्टिकल करवा रहा हूं, आपको भी सारे आर्टिकल पढ़ने हैं। और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने कमेंट से बताएं सर समझ में आ गया था जो हमें समझना था। आइएगा देखते हैं बेटा क्या है। सदस्यों की निर्भरता, स्थानों का रिक्त होना। इस सेंटेंस को हम काट सकते हैं, सदस्यों की निर्भरता। हम केवल इतना याद कर लें अगर कि स्थानों का रिक्त होना, कोई भी स्थान हम वैकेंट कर सकते हैं, रिक्त कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिएगा कि कोई एक व्यक्ति पहले एमपी था और उसने एमएलए का चुनाव जीत लिया, तो कुछ दिन, कितने दिन आगे आर्टिकल में लिखा, इसी आर्टिकल में बताऊंगा, तो उतने दिन के बाद यह सांसद नहीं रहेगा, केवल एमएलए रहेगा। बड़ा तो सांसद है लेकिन चुनाव आपने इसका जीता, तो आप इस सदन में रहोगे, इसमें आप रहने वाले नहीं हो। ऐसी कुछ बातें बताई गई, वो हम इसमें पढ़ते हैं और समझते हैं। आइएगा, कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा, मतलब आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों का चुनाव नहीं जीतोगे। और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है, उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध करेगी। मान लीजिएगा आपने राज्यसभा का चुनाव जीत लिया और आप राज्यसभा के सांसद हो, और अभी आपने लोकसभा का भी चुनाव जीत लिया, तो संसद बताएगी कि 14 दिन 15 दिन के अंदर आपको सूचना देनी है कि मैं कौन सा पद छोड़ रहा हूं। अगर आप उस अवधि के दौरान आपने सूचना नहीं दी, तो जो चुनाव आपने पहले जीता था वो चुनाव आपका निरस्त हो जाएगा। नया वाला जो चुनाव जीता आप इसी के सदस्य माने जाओगे। ये बात यहां पे है। आगे चलते हैं। संसद कानून इस पर बनाएगी तो बनाती रहेगी। इसी में आगे पॉइंट नंबर 101 के 2 में कहा गया, कोई व्यक्ति, मतलब जो कि संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन दोनों का सदस्य नहीं होगा। पहले में क्या कहा गया कि राज्यसभा लोकसभा का सदस्य नहीं हो सकता एक साथ। अब क्या कहा गया? संसद और एमएलए या एमएलसी एक साथ नहीं होगा। और यदि कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है, मान लीजिएगा एमपी भी चुन लिया, एमएलए भी चुन लिया गया, तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात जो राष्ट्रपति द्वारा बनाई जाए, नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, संसद में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने राज्य के विधानमंडल में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया। कॉन्सेप्ट क्या है? मेरे पास एक हाथ में 100 रुपया है, एक हाथ में मेरे पास 50 रुपया है। मेरे पास 100 रुपए का नोट और 50 रुपए का, ऑप्शन मुझे एक लेना है। और अगर ऑप्शन मैंने 50 वाला चूज किया तो इसका मतलब 100 वाला मेरे काम का नहीं है। इसका मतलब 100 वाला मेरे काम का नहीं है। सांसदी बड़ी होती है, सांसद हो और सांसद होने के बाद भी आपने राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ा, इसका मतलब कि आप सांसद नहीं रहना चाहते, आपको ज्यादा लाभ राज्य विधानमंडल में दिख रहा है। तो जब ऐसा ही है और आपने 14 दिन के अंदर सूचना नहीं दी कि नहीं भैया मैं राज्य विधानमंडल तो ऐसे लड़ लिया था, बट मेरे को 100 रुपए वाली नोट चाहिए, मैं राज्य में नहीं रहूंगा, मैं केंद्र सरकार में आऊंगा। सूचना दे दी तो ठीक, और सूचना नहीं दी तो आपका केंद्र वाला पद समाप्त हो जाएगा ऑटोमेटिक। और ये डेट कौन फिक्स करेगा? राष्ट्रपति बताएगा कितने दिन की समय अवधि के दौरान। आपने बता दिया तो ठीक है, अदरवाइज ये माना जाएगा कि आपने सांसदी का पद त्याग दिया है और अब आप राज्य विधानमंडल के क्या हो गए हो? सदस्य हो गए हो या उसके पार्ट हो गए हो। आगे बताया गया कि यदि संसद के किसी सदन का सदस्य, मान लीजिएगा लोकसभा राज्यसभा का कोई सांसद, अनुच्छेद 102 के खंड 1 में क्या है? पागल, दिवालिया, मेंडल, हैंडीकैप, ऐसे करके शब्द वहां पे हैं, या खंड 2 में वर्णित किसी निर्भरता से ग्रस्त हो जाए। खंड 2 का मतलब वही क्या बोलते हैं, दल बदल वाला। अगर किसी व्यक्ति के साथ दल बदल लग जाए, किसी व्यक्ति को मतलब कोई हैंडीकैप हो जाए, चुनाव लड़ने के बाद हैंडीकैप हो जाए, चुनाव लड़ने के बाद मान लीजिएगा दिवालिया हो जाए, चुनाव लड़ने के बाद उसके ऊपर कोई सजा लग जाए, 2 साल से ज्यादा की सजा हो, जैसे राहुल गांधी सजा लग गई, सांसद थे बट अभी हट गए, तो वही बात, अब वो सदस्य नहीं रहने वाले हैं।
अब 3 का का हो गया, 3 के खा में यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख से अपने स्थान का त्याग कर देता है। अगर आपने रिजाइन कर दिया, अपने अध्यक्ष को रिजाइन करोगे, राष्ट्रपति को रिजाइन नहीं करोगे। शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा बट रिजाइन आपको स्पीकर को करना है, और उसका त्याग पत्र यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। मान लीजिएगा कि मैंने सांसदी का चुनाव लड़ा और मैं चुनाव जीत गया और मैं रिजाइन करना चाहता हूं, तो मैं रेजिग्नेशन लेटर दूंगा और अध्यक्ष के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको एक्सेप्ट करेगा या उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये भी है, अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो मेरा स्थान उस दिन से वहां पे समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे होने पर उसका स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, लेकिन स्वीकार करना चाहिए। सेम टू सेम राज्यसभा में भी है और सेम टू सेम आपका लोकसभा का भी यही कॉन्सेप्ट है। परंतु उपखंड खा जो पीछे आपने पढ़ा में निर्दिष्ट त्याग पत्र की दशा स्वीकार तब होगी जब लगे कि हां ठीक है, इन्होंने दबाव में त्याग पत्र नहीं दिया। यदि प्राप्त जानकारी से अन्यथा ऐसी जांच करने के पश्चात वह ठीक समझे कि जो रेजिग्नेशन लेटर दिया वो सही दिया है, तभी हटाया जाएगा। अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे त्यागपत्र स्वैच्छिक या असली नहीं है तो ये इसको स्वीकार नहीं करेगा, बोलेगा ना सांसद यहीं गिराओगे, यहीं आना पड़ेगा। चौथे में क्या कहा गया, यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन की अवधि, कितने दिन की, अगर आप 60 दिन तक बिना बताए एब्सेंट हो, तब अनुज्ञा के बिना बताए उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर देगा। अब मान लीजिएगा कि आपके देश में बजट सत्र होता है, बजट सत्र के बाद अगला सत्र आपका मानसून सत्र होगा। बजट वाला सत्र आपका मार्च में खत्म हो गया और मानसून सत्र आपका शुरू हुआ जुलाई में, तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून 90 दिन तो यही हो गए। और यहां पे कह रहा 60 दिन तक एब्सेंट रहेगा, जब सदन ही नहीं चल रहा तो एब्सेंट का क्या मतलब है। तो ऐसी कंडीशन में ये वाला दिन काउंट नहीं होगा, ये 90 दिन काउंट नहीं होगा। जब सदन की कार्यवाही चल रही है वो वाले दिन काउंट होंगे, और उसमें भी अगर 4 दिन का गैप आ जाता है, छुट्टी मान लीजिएगा बीच में होली की छुट्टी 4 दिन की हो गई और सत्र चल रहा था बजट सत्र, तो 4 दिन की जो छुट्टी है ये आपका 60 दिन वाले में काउंट नहीं होगा। ये इसको काउंट 4 दिन की छुट्टी का मतलब आप 60 दिन वाले से बच गए। परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि के हिसाब से नहीं लिया जाएगा कि जिसके दौरान सदन का सत्रावसान चल रहा है, मतलब सदन अभी छुट्टी में है तो वो 60 दिन काउंट नहीं होंगे। 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है तो भी वो आपके दिन काउंट नहीं होते हैं। इतनी सारी बातें बताई गई कि सीट रिक्त होगी तो कैसी होगी, सीट नहीं रिक्त होगी तो किस कंडीशन में होगी। उम्मीद करता हूं आपको जो मैंने बातें बताई, जो आर्टिकल में लिखा हुआ वो आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। वादे के साथ कल 9 बजे फिर से आऊंगा, सेम टाइम सेम जगह, राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में, और आपको पढ़ाऊंगा आर्टिकल नंबर 102।